नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, लीगल इन्फॉर्मेशन के इस भाग में आज हम डीवी एक्ट के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए आप भी अपने मुकदमे को ख़त्म करवा सकते हैं और घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा करने वाली पत्नी पर जुर्माना भी लगवा सकते हैं, जैसा कि इस केस में भी हुआ। इस केस में भी झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली पत्नी के ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। जिनकी पत्नियों ने झूठा डीवी एक्ट का मुकदमा लगाया है अपने पतियों पर, तो बने रहिए अंत तक। देखते हैं केस के फैक्ट क्या थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली किस तरह की बातें कही गई। दोस्तों, जब आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है आपकी पत्नी की कंप्लेन पर, जिसमें अगर फैसला आपके खिलाफ आ जाता है तो आप काफ़ी घबरा जाते हैं कि मैं अब क्या करूं। दोस्तों, उस फैसले के खिलाफ आपके पास आगे अपील करने का रास्ता होता है, लेकिन आप घबराहटवश अपील नहीं करते, जिससे वो फैसला आपको मानना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपील करते हैं बड़ी अदालतों में तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। जैसे लोअर कोर्ट के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं और सेशन कोर्ट के आर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक कई बार आपको चांस मिल सकते हैं अपील में जाने के। तो दोस्तों, इसीलिए आपको घबराना नहीं चाहिए, हमेशा ये अपील वाला रास्ता अपनाना चाहिए अगर फैसला आपके खिलाफ आ जाए तो। क्योंकि जिस जजमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं उस जजमेंट में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अपील का सहारा लेकर के ही पति ने फैसला अपने पक्ष में लिया। दोस्तों, केस के फैक्ट कुछ इस तरह से थे। मामला बिहार के पटना जिले का था। दोस्तों, पत्नी पति से अलग हो गई थी, अपने मर्जी से उससे अलग रहने लगी थी। कुछ समय बाद पत्नी के द्वारा पैसों के लालच में पति के ऊपर घरेलू हिंसा यानी कि डीवी एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मुकदमे में भरण पोषण, कंपनसेशन भी मांगा गया और बहुत सी चीज़ों की मांग की गई। लोअर कोर्ट में मुकदमा जाता है। ट्रायल के दौरान यह फैक्ट सामने पाया गया कि जो इल्ज़ाम पत्नी ने पति के ऊपर लगाए हैं वो सारे इल्ज़ाम झूठे हैं और पत्नी के पास उन इल्ज़ामों को साबित करने के लिए कोई एविडेंस भी नहीं है। दोस्तों, जैसा कि सबूत का भार हमेशा इल्ज़ाम लगाने वाले व्यक्ति के ऊपर होता है। आपकी पत्नी अगर आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना वो झूठ बोलेगी उतना वो खुद ही फंसेगी, क्योंकि साबित भी उसी को करना है, आपको नहीं। इस केस में भी ऐसा हुआ। दोस्तों, निचली कोर्ट में पत्नी कुछ भी साबित नहीं कर पाई। कोर्ट ने यह पाया कि पत्नी ने पति के ऊपर जो मुकदमा दर्ज करवाया है बिल्कुल झूठा करवाया है और कानून का दुरुपयोग किया है। इस चीज़ को देखते हुए निचली अदालत ने उस मुकदमे को खारिज कर दिया और झूठा मुकदमा दर्ज करवाने और कानून का दुरुपयोग करने के जुर्म में 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है पत्नी के ऊपर। दोस्तों, लोअर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पत्नी के द्वारा सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है। दोस्तों, सेशन कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह आदेश पारित करता है कि पति अपने पत्नी को 5 लाख रुपए कंपनसेशन दे और 25,000 रुपये मंथली मेंटेनेंस का आदेश भी दिया जाता है। तो सेशन कोर्ट के इस आर्डर को पति के द्वारा पटना हाई कोर्ट में उस आर्डर के ऊपर स्टे ले लिया गया। 5 लाख रुपए कंपनसेशन
और 25,000 रुपये मेंटेनेंस देने के सेशन कोर्ट के आर्डर पर हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया जाता है। अब पत्नी के द्वारा माननीय पटना हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट केस के सारे फैक्ट और एविडेंस देखने के बाद यह फैक्ट सामने पाता है कि पत्नी ने पति के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है और कानून का दुरुपयोग किया है, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर लगाए गए सारे मुकदमे को रद्द कर दिया जाता है। जो कंपनसेशन था, जो मेंटेनेंस राशि देने का आर्डर सेशन कोर्ट के द्वारा दिया गया था, उस आदेश को रद्द करते हुए पति को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी अपने कई जजमेंटों में घरेलू हिंसा 498A जैसे मुकदमों के दुरुपयोग की बात कह चुका है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी इस तरह का कोई झूठा मुकदमा है तो आप इस जजमेंट का फ़ायदा अपने केस में ले सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप इस जजमेंट को देख सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए।